वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। आपसे मैं एक अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकती हूँ? हाँ, पूछिए। ऐसा है, आजकल के बच्चों को जो मैं देखती हूँ, कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, जब उनको कहा जाता है कि आप थोड़ा 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट सुबह भगवान के सामने खड़े होकर नतमस्तक होइए और फिर सोते वक्त उनका धन्यवाद कीजिए, तो बच्चे इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो कैसे उनको हम विधाता की कृतियों को उनसे जोड़ें? ये बड़ा कठिन है कि जो नई युवा पीढ़ी है अथवा जो आगामी युवा पीढ़ी है, जो नई युवा पीढ़ी है और जो आगामी युवा पीढ़ी है, उनको किसी एक विधि से नहीं, चहुं ओर से प्रपंच जो है, जो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यताएं हैं, वो उनको खींच रही है। उनको पश्चिमी सभ्यताओं के द्वारा नाना विधियों से खींचा जा रहा है। उसमें हमारा भी योगदान है, माता पिता आदि का भी, और संपूर्ण समाज का योगदान है, आपके विद्यालयों का योगदान है, सभी का योगदान है कि वो बालक भगवत विमुखी हो रहा है। भक्ति पथ से, आप सही कह रहे हैं, भगवत विमुखी हो रहा है, भक्ति पथ से छूट रहा है, दूर जा रहा है। कारण जिस तरह का खान पान है उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो जो पैकेट फूड आता है, जो भी वो भोग होता है, प्रसाद होता है। प्रसाद होता है जो पैकेट फूड होता है, जी नहीं, और प्रसाद होना भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक लंबे समय की प्रक्रिया से होकर आया है। उसकी अवधि जा चुकी है। मनुष्य तो पालेगा उसको, क्योंकि मनुष्य का वो सेंस जो है, जो उसका सड़ने की स्मेल है, उसको मिटा दिया गया है। उसको लग रहा है कि ये ताजा है, मनुष्य तो पा लेता है वो सब पुराना। समझ रहे हैं? जैसे आप समझिए कि बेसन है, चना है, और चने से बना बेसन है। बेसन कितने दिन तक हम संभाल पाएंगे, परंतु अगर आप पैकेट फूड लाएंगे तो उसमें वो लंबे समय तक आपको दिखाई देगा और हम पाएंगे उसको आराम से, है ना? जो कि गलत है, गलत है। तो वो बच्चा या ये जो नई जनरेशन है, इसके खान पान में, इसके समाज में, इसकी शिक्षा में, इसके ऑफिस में, आसपास के सभी वातावरण में आधुनिकता का पाखंड मचा हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि धर्म पाखंड है, भक्ति पाखंड है, वैसे ही ध्यान से देखो तो ये समाज के भीतर मची हुई आधुनिकता, ये पश्चिमी होने का ढोंग पाखंड है। समझ रहे? अब जैसे मानिए मैंने जींस भी पहनी है, मैंने नए तरह के वस्त्र भी पहने और अभी भी पहनता हूं मैंने जींस भी पहनी है, मैंने नई तरह के वस्त्र अभी भी पहने हैं, टी शर्ट वगैरह ये सब, और अभी भी पहनता हूं मैं। पर आप मुझसे पूछें कि एक जींस और धोती में सहज क्या है, तो मैं कहूंगा धोती। अभी मैंने लगभग 4.5-5 मीटर की धोती पहनी हुई है और मुझे बड़ा सुकून है, बहुत सुंदर, मैं बड़ा सहज होकर बैठा हुआ हूँ। और अगर मैंने अभी जींस पहनी होती जो कि 1-1.5 मीटर 2 मीटर ही होता उसमें कपड़ा, तो भी वो मुझे जकड़े हुए होता, जबरन की एक थकान बना रहा होता। वो क्षण में खोज रहा होता कि कब मैं अपना जो वस्त्र है उसको बदलकर कंफर्ट जोन में आऊंगा। तो ये जो पश्चिमी होना है, ये कंफर्ट होना है ही नहीं। एक उदाहरण, ऐसे
अनंतों उदाहरण हम आपको गिना सकते हैं कि हमारा पश्चिमी होना व्यर्थ है, हम हो नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। हम अंग्रेजी को रट लें, चाट लें और सारे जीवन भर अंग्रेजी बोले, फिर आप अगर कनाडा जाएंगे, यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां अंग्रेजी को बोलेंगे या हम कहें कि अपनी इंग्लिश झाड़ोगे तो भी तुमको वो भारतीय मानेंगे, ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेज है यह। समझ रहे हैं? जिसको हम छोड़ के जाएंगे ना, जिस भारतीयता को, वो आपको भारतीय मानेंगे। फिर वो पूछेंगे भारत कैसा है? कौन सा भारत? हम भारत में जन्म लिए थे पर जी यूरोप में रहे थे, अमेरिका में रहे थे, उनके सामानों में रहे थे। समझ रहे हैं? अद्भुत आपने कह दिया। उनकी वस्तुओं में जी रहे थे, उनके पदार्थों में जी रहे थे। हमारा सुबह से लेके रात तक जो पूरा विश्व है उसका लाभ बनता है। भारत के पास में भी देने को बहुत कुछ है। भारत के पास में देने को सहजताएं हैं, बहुत तरह की जड़ी बूटियां हैं, अनंत प्रकार के फल फूल आदि हैं, धान आदि है। भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। जो कहा जाता है ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो ये जो बालक है जो भक्ति नहीं कर रहा, भगवान का नाम नहीं ले रहा, अगर ये किसान आज भी बन जाएगा तो अपने आप भजन करेगा, क्योंकि किसान के भीतर भय होगा किस बात का, कि कितनी फसल होगी कि नहीं होगी, बरसात होगी कि नहीं होगी, कहीं ज्यादा तो नहीं होगी। इन तमाम तरह के भयों के कारण उसे एक आश्रय की आवश्यकता अनुभव होगी। आज बालक को लगता है कि वो जो चाहे वो मंगा लेगा। अरे वो जो चाहे वो नहीं मंगा रहा। समझ रहे हैं? जैसे मैं कहूँ आपको, मुझे डेयरी मिल्क खानी है जी, मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट खानी है, पर क्या मैंने डेयरी मिल्क को बनाया? नहीं ना। नहीं। तो मुझे ये कैसे पता कि मुझे वो चाहिए? केवल मार्केटिंग के कारण मुझे वो अन्य के पास दिखी, मुझे वो पोस्टर में दिखी, मुझे वो टीवी पे दिखी, तो मुझे लगा मुझे भी चाहिए। अरे वो अगर उसका आविष्कार नहीं होता और फिर तुम मांगते, तब पता चलता वो तुम्हारी मांग थी। समझ रहे हैं? उन्होंने बनाया, उन्होंने बेचा मार्केटिंग करके, और आप उनके मार्केटिंग के जाल में अपना धर्म, अपनी संस्कृति सबको भुला चुके हो। तो आप सोचें कि हम कैसे पुनः सचेत होंगे, तो कठिन है। पत्तल दोनों को छोड़कर जो हमारा आजकल का जो डिस्पोजल है प्लास्टिक का, वो भी प्रकृति को सहज नहीं करेगा। और ऐसे में प्रकृति को तमाम तरह से प्रदूषित करते हुए हम भजन कर भी लेंगे तो भी वो हास्य जैसा भजन होगा, क्योंकि वहां हमने हमारी परंपराओं को तो निश्चित ही तिरोहित कर ही रखा है। बहुत समझ रहे हैं? बहुत सुंदर। आज प्राय जो हम वस्त्र भी पहनते हैं उसमें भी प्लास्टिक हो सकता है, और प्लास्टिक भी वो वाला जो आप पानी पीकर बोतल फेंकते हैं ना, रिसाइकल होकर, और वही आपका कपड़ा बनकर आ गया हो। भारत में भी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो प्लास्टिक से वस्त्र बना सकती है। उसी भारत में जहां सूत पर्याप्त था, उसी भारत में जहां रेशम विदेशों तक भेजा जाता था, जिसके रेशम को, सूत को अनुभव करके, उनकी कलाकारियों को, कपड़े की अनुभव करके कई विदेशी संस्कृतियों का मन हुआ कि ये कहां से आता है, कौन बनाता है, और वो सारे दस्तावेज सहित हमारी जो कलाकृतियां थी, हमारी जो कारीगरियां थी अनंत प्रकार के वस्त्र गूंथन करने की, वो चोरी हो चुकी है। आज हमको जो हम टी शर्ट पहनते हैं या जींस पहनते हैं, वो सारे पैटर्न कहीं बाहर बनते हैं। हम कहते हैं वाह, हमने देखो क्या पहन लिया। अरे वो मार्केटिंग है भैया। सच बताओ, तुम्हारा तो दम घुट रहा है उसमें। और ये जैसे जींस हमारा दम घोटती है, वैसे ही ये बाह्य संस्कृति हमारा दम घोटती है। और ऊपर से हम उसको फाड़ ओढ़ लेते हैं जींस को। तो जो फटी हुई जींस है उसकी भी एक लिमिट है, उसमें आप हर पोस्चर में नहीं बैठ सकते। आपकी जींस अगर घुटने पर
फटी हुई है, हम कहें आलती पालती लगाइए, 2-4 आसन कराएं, वो थोड़ी और फटी होगी, तो उसे व्यर्थ में फाड़ना भी हम सही नहीं मानते। फटी हुई जींस में आप हर कंफर्ट जोन में नहीं बैठ पाएंगे, वो आपको बांध देगी, कुछ पोजीशंस रह जाएगी आपकी, और उसको सारे दिन भर पहन कर आप इधर उधर, कुछ तो अजीब है, कुछ तो अजीब है। उस फटी हुई जींस का जो क्रोध बन रहा है किसी और पर छिटकते रहेंगे। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। जैसे होता है ना कि अपनी कलम नहीं चलती तो हम ऐसे छिटकते हैं, दूसरे पर स्याही छिटक जाती है ना। वो कलम कहते हैं थोड़ा सा बस पुचकार लेते, हमें काहे छिटक दिया। और अन्य कोई कहता है कि अरे तुमने हमें ये कैसे स्याही से रंग दिया, है ना। तो बहुत सी चीजें अदृश्य है वर्तमान के बालकों के जीवन से, उनको जोड़िए प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, है ना। आप प्रारंभ से ही जोड़ेंगे, स्वयं अगर दंडवत रहेंगे तो वो निश्चित दंडवत होगा। माता पिता ने ढोक लगा दी हो और फिर बच्चे को कहना पड़े कि ढोक लगाओ, दंडवत करो, तो ऐसा नहीं होता। माता पिता ने लगा दी और नन्हा सा बालक है, नन्हा सा, और उसके बाल काल से ही, पहले दिन से ही आपने ये तय कर लिया कि नन्हे नन्हे बालक राधे राधे बोलो, तो एक दिन बोलेगा तोते की तरह। समझ रहे हैं? और अगर आपने ये भाव रखा कि अभी तो इसको हम अंग्रेज बना देते हैं, किसी दिन इसको हम माला पकड़ाएंगे और ये पकड़ लेगा, अरे तो बड़ी मेहनत करी है उसने अपने आप को भारतीय से छुटाकर अंग्रेजी सभ्यताओं में धंसाने की, जो कि उसे अपनाएंगे भी नहीं, कदापि नहीं अपनाएंगे। ये याद रखना, तुम बनकर दिखाओ अंग्रेजों। अंग्रेज बन सकते हैं भारतीय, बनाना होता तो भगवान ही बना देते ना हमको, उतना जितना वो थे गोरे गोरे, है ना। तो जो हमारा रंग रूप है, हम बाहर से आप दिख रहे हो, अरे अंग्रेजों के समान गोरे तो नहीं है, अरे प्लास्टिक के नहीं है हम, अंदर से हमारा प्राण गोरा है, भाव गोरा है, संस्कृति गोरी है ना। बहुत से जो देश है वहां पर सारे ही जीव भक्षण किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे सर्प की पूजा है, नाग की पूजा है, जिसमें विष माना जाता है, वो पूजा जाता है यहाँ पर। कौन नहीं पूजा जाता है यहाँ पर? भारत में रहने का लाभ है कि आप जो श्राद्ध करते हैं ना हम, तो श्राद्ध में 5 प्रकार की भाव प्रकट होते हैं, पंचभूत होम है वो, तो 5 भूत प्रकार के वहां पर हवन किया जाता है, जिसमें चींटी के निमित्त भी निकालना है, गऊ के निमित्त भी निकालना है, किसी आगंतुक के निमित्त भी निकालना है, पक्षियों के निमित्त भी निकालना है। इस भांति 5 वितरण है उसमें, और किसी संत को, ब्राह्मण को भी भोजन उसमें निकालना है। ये नित्य है, जो हम श्राद्ध मात्र में करते हैं वो प्रयोग नित्य है, नित्य करना चाहिए। वह कि पहले चींटी को देखें कि चींटी तृप्त है, हाँ भाई आप पाइए। चींटियां इधर उधर भटक रही हो और हम कहें अरे हमारी थाली, अरे तुम्हारी थाली से पहले वो पाई होती तो आती ही नहीं ना। अतिरिक्त कोई नहीं जीमता मनुष्य के अलावा, मनुष्य ही तिजोरियां भरता है। आप किसी को देकर देखिए, पक्षी को 1 किलो ये जो दाना है, किसी पक्षी को 1 किलो ज्वार देकर देखिए, 1 किलो का 1 किलो लेकर जाता है क्या? चोंच में जितना आएगा उतना ले जाएगा। आप कहो मैं कल हटा दूंगा, कल नहीं मिलेगा, वो कहे कोई बात नहीं, तुम ये झंझट तुम्हारे को दिया हुआ है संभालने का, हमारी आनंद है, उनकी आनंद है। तो इस बात का क्या उत्तर निकला कि बाल्यकाल से, शिशु काल से उसमें संस्कार भरने होंगे, माता पिता को मानना होगा, उन परंपराओं को, तो स्वतः बालक मानेगा। माता पिता कहेंगे हम तो दीपक प्रज्वलित करके तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे और उसको ये अनुभव कराएंगे कि ये बड़ा सुंदर है, ये पूजन करना, उस दिन कोई सेवा काज करना बड़ा सुंदर है। तो बालक को वो अंग्रेजी संस्कृति के अनुरूप केक काटने का आनंद नहीं आएगा। आज मजबूरी बन चुकी है हम सबकी, वो समझ रहे हैं, हम चाहे ना चाहे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती प्रेशर है हम पर समाज का
उस बच्चे का कि अरे मुझे तो तुमने बड़ा पिछड़ा कर दिया, हमसे तो केक ही नहीं कटवाया, बहुत तो हमारे तो जीवन में अकाल पड़ गया, केक नहीं काटा हमने। अरे ठाकुर जी को खीर का भोग लगाइए, हलवे का भोग लगाइए और कहीं जाइए पक्षियों की, बंदरों की, गौ की सेवा कीजिए, और कहीं जाइए किन्हीं अनाथ आश्रम आदि में जाइए, उस बालक के द्वारा सेवा करवाइए, उस बालक के द्वारा सेवा करवाइए कहीं पर उसके कर से। उसको कोई पा रहा हो तो पवान, हम देखते हैं जो आधुनिक माता पिता है उनके यहाँ सेवक होते हैं, उनके बच्चे केवल मोबाइल चलाना और थोड़ा बहुत पढ़ने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते, तो वो कोई आया हुआ हो उसको परोसने का भी नहीं सिखाया हुआ है कि भाई ये प्रसाद पा रहे हैं तुम भी आकर परोस देना। और आप देशी बच्चों को देखेंगे वहां होड़ होती है, मैं परोसूं, और उनसे उठता नहीं है वो पात्र परोसने का, पर उनका मन होता है कि हम परोस दे। तो हमारी परंपराओं में छोटे बच्चे को कहा जाता है कि तुम दोना परोसो जी, तुम पातल परोसो, तुम हल्की हल्की चीज परोसो। मैंने देखा तुम ऐसी चीज परोसो जिसको काउंटिंग से देना है, जैसे कचौरी कि कचौरी परोसना आसान है। बालक को आपने कहा सब्जी परोसो तो सब्जी उससे परोसना कठिन होगा, कितनी भरनी है कितनी डालनी है, समझ रहे? फिर भी उस बालक का मन होगा। परंतु ऐसी भी सभ्यता है जहां आपने बालक को परोसना नहीं सिखाया, देना नहीं सिखाया, तो ये समस्या हो गई है। आपको सिखाना चाहिए था उसको, ये सिखाने की चीजें हैं ये। कभी आपको अवसर बने अपने बालक को ले जाइए जहां कबूतरों को ज्वार डालते हैं। आप भारत में रहते हैं, आपकी मौज है, आप ऐसे किसी देश में रहते ऑस्ट्रेलिया की तरह, तो वहां ना आप पक्षियों को ज्वार डाल सकते थे, न चींटियों को डाल सकते थे, न किसी अन्य पक्षी के प्रति चिंतन कर सकते थे। अपितु कोई विशेष प्रकार के पक्षियों को तो भगाने के ही प्रायोजन बने हुए हैं जो ज्यादा हो गए हैं, मना है वहां पर किसी पक्षी आदि को देना मना है, उनकी अपनी भावना है। हमारे यहाँ पर शास्त्र में लिखा है, नित्य श्रद्धा में लिखा है कि आपको गीता प्रेस की पुस्तक आती है नित्य क्रम पूजा प्रकाश, उसको रखिए अपने पास, उसमें बहुत कुछ है। नित्य क्रम पूजा प्रकाश या अनुष्ठान प्रकाश ऐसे नाम है, भी थोड़ा विस्मरण हो रहा है, परंतु नित्य क्रम पूजा प्रकाश ही नाम है, ज्यादा महंगी नहीं है। और उसमें मंत्र श्लोक सहित नित्य क्रम बताया हुआ है जीवन का, स्नान आदि का, हाथ धोने का, कुल्ला करने का, बालों को कब कटवाना है, कैसे कटवाना है, सब हमारे शास्त्र अनुरूप जो प्रयोग है, कौन से देवता को कौन सी गंध का भोग लगता है, आदि आदि बहुत ही बातें उसमें लिखी हुई है। कुछ स्तोत्र भी है, संध्या उपासना भी है। संध्या उपासना क्या? सूर्य गायत्री की पूजा, सूर्य गायत्री की पूजा। कौन सूर्य गायत्री? गायत्री सूर्य, गायत्री का मंत्र का जप और सूर्य को अर्घ आदि, उपस्थान आदि, विसर्जन आदि, निवेदन आदि पूजन हमारी परंपराओं में रहा है कि सूर्य जहां कहीं नदी दिखे, सरोवर दिखे, भगवान सूर्य की तरफ मुख करके उनसे ही प्रारंभ करते हुए अपनी परंपराओं को अर्घ दो। पुराने समय पर जब सरोवर मिलता था तो क्या होता था, वो ऐसे स्विमिंग पूल की तरह मौज नहीं करते थे उसमें। वो क्या करते थे? वो पहले तर्पण करते थे, अर्घ करते थे। स्नान करके, स्नान कर लिया, डुबकी लगा ली, अब अर्घ देना है, तर्पण करना है। किसे? पुरानी परंपराओं को। तो मुझे अगर कोई सरोवर दिखे और अपने पुरानी परंपराओं को तर्पण देने का मन ना बने, तो फिर काहे को जन्म दिया था मोहे? अपनी दुर्गति करवाने को। हमको जन्म ही दिया है सदगति के लिए हमारे पुरखों ने, समझ रहे हैं? बिल्कुल। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि आपकी अगर संतान सुपुत्र हुई तो वो आपको तार देगी, तो वो तारने वाली संतान भी तो हो। कैसी? जो भक्तिमय हो, भावमय हो, धर्ममय हो, जो अपने माता पिता को तारना जानती हो कि मैं कितनी बार कौन सा जप भजन कैसे पूजन करूं कि मेरे माता पिता की सदगति हो।
एक विधान है अपने पिता की सदगति के लिए। जो वृषभ होता है, कौन सा, जो बंधा होता है हल के संग, उसको मुक्त करवा दो, उसको स्वतंत्र करवा दो, और उसको कोई बांधेगा नहीं, उसको कोई पकड़ेगा नहीं, और जहां वो जाएगा मौज करेगा। ऐसा आप विधान अपने पिता के निमित्त संकल्प करके छोड़ दो कि अब ये मुक्त है, ये वजन नहीं उठाएंगे। कौन? नंदी, वो बेल। ये विधान है अपने पिता के निमित्त वृषभ को मुक्त करवाने का, दान का। शास्त्र वर्णित कहीं नहीं होता लगभग। और वृषभों की दुर्गति हमारी पूर्व परंपराओं की दुर्गति है। पिता से प्रेम हो तो वृषभ से भी हो, वृषभ से हो तो पिता से भी हो। वृषभ कौन? और आजकल वृषभ की इतनी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है वृषभ की आवश्यकता? क्योंकि आपके पास में ट्रैक्टर है। परंतु अगर बेल होते ना तो आपके खेत में पेड़ भी होते। पेड़ यानी बेल होती, 3-4 तरह की फसल होती आपके खेत में। एक नीचे होती और एक ऊपर होती, और बीच में बेल आराम से उन पेड़ों के इधर उधर से निकल जाता हल लेकर। ऐसा फ्लैट खेत नहीं होता आपका कि जो ट्रैक्टर को जरूरत है। ट्रैक्टर को कैसे खेत की जरूरत है कि आपका खेत में कोई बीच में पेड़ पौधा ना हो, फ्लैट हो, तब ट्रैक्टर चलेगा। ऐसे थोड़ी ना झाड़ियां लगी हुई है इधर उधर और ट्रैक्टर घूम जाएगा। हर जगह से नहीं घूमेगा बेल की तरह। एक बेल हो आपको, 2 बेल की जोड़ी नहीं, एक बेल। क्यों? एक एक बेल से अलग अलग जुताई करो। क्यों? ताकि आपके जो खेत है उसमें आप पेड़ लगा सकते हो, और वापस से बेल से जोतना चालू करो ताकि बेल जीवित रहे। क्योंकि बेल अधिकांशतः बूचड़ खाने पहुंचते हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। धर्म की कैसे रक्षा होगी? क्योंकि आपको दूध के लिए गाय पर्याप्त है अथवा स्त्रीलिंग पर्याप्त है। जिस मनुष्य को मनुष्यों के अंदर पुत्र रत्न चाहिए, उन्हीं मनुष्यों को अपनी गाय के स्त्री चाहिए, अपनी बकरी के स्त्री चाहिए, अपनी भैंस के भी स्त्री चाहिए। भैंसा नहीं चाहिए उनको, भैंसा निमित्त कम चाहिए उनको। स्त्रियां ज्यादा चाहिए, भैंस ज्यादा चाहिए, गाय ज्यादा चाहिए, और क्या चाहिए? बकरी ज्यादा चाहिए। परंतु आप कहो कि गाय के तो स्त्री होना अच्छी बात है, दूध मिलेगा, ठीक है, पर एक गौ अगर कोई है तो भाई गौवत्स भी एक स्वप्न होता है। जी हाँ। उनको भी नंदी का स्वप्न है कि हमारे भी कोई संतान हो जो शिव भक्त हो, कोई नंदी हो। हर गौ कामधेनु होती है, नंदनियां उनके संग है, और नंदी उसके संकल्प में है। तो ऐसे नंदियों का संग हो। फिर उनकी परंपराओं को समझने वाला चाहिए, उनकी सेवा करने वाला चाहिए कि वहां पर किस तरह से उनके भी कुलों को निभाना है। गोत्र छोड़कर संधि करनी है। अगर आप किसी उसको पाल रहे हैं, सहजता को संभाल रहे हैं, तो आपको आना चाहिए कि कैसे आप संधि को आगे बढ़ाएंगे, उनके कुल की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए। समझ रहे हैं? ये हर कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि आज जैसे हमारे यहाँ परंपराओं में ब्याह होते हैं ना, तो माता का, दादी का, नानी का, तीनों का गोत्र जहाँ अटकता है, मिलता है, मैच करता है गोत्र, उनको हटाते हैं, फिर ब्याह करते हैं। माँ का, दादी का, नानी का। जो कहते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ स्त्रियों का महत्व नहीं था, तो जब ब्याह होता है ना तो पिता का, दादा का और नाना का गोत्र नहीं, माता का, नानी का और दादी का गोत्र खोजा जाता है। और मेरे नाना का गोत्र और मेरी नानी का गोत्र भिन्न है। मेरी नानी पीहर से आई है ना अपने जी, तो पीहर का गोत्र अलग नानी का है। समझ रहे हैं? जी हाँ। तो इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है, बारीकी से उतरने की आवश्यकता है। गोत्रों के नाम अदृश्य हैं, ऋषियों के नाम अदृश्य हैं, आपकी संस्कृतियों के, कुलों के नाम अदृश्य हैं। दादा के बाद पर दादा का नाम जानने वाले बालक नहीं हैं। कैसे आप उनसे भाव भजन कराएंगे, उन्हें परंपराओं को समझाएं। अधिकांशतः उन छोटे बच्चों को
बड़े बूढ़ों के संग में रखें। और मेरी उन वृद्ध जनों से भी निवेदन है कि भैया अमेरिका में तो पहुंच जाएंगे आपके बालक बालिकाएं, कनाडा में तो पहुंच जाएंगे, परंतु उन्हें भारतीय रखो, क्योंकि वहां भी जाकर ये इंडियन ही कहलाएंगे। तो इनको आना चाहिए थोड़ा अंग्रेजों से ज्यादा मृदंग बजाना, थोड़ा अंग्रेजों से ज्यादा बांसुरी बजाना, थोड़ा अंग्रेजों से ज्यादा सितार बजाना। वो तो सीख लेंगे क्योंकि उनको इसकी महिमा पता है। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।